जय श्री हरि। जय बृहस्पति देव। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत की मंगलमयी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और वैवाहिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बृहस्पति देव यानी देवताओं के गुरु, ज्ञान, वैभव, सम्मान और भाग्य के स्वामी हैं। कहते हैं, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके जीवन की हर बाधा दूर होने लगती है। तो आइए, मन को शांत कर लें, अपना ध्यान भगवान बृहस्पति देव पर केंद्रित करें और शुरू करते हैं आज की यह पावन कथा। प्राचीन समय का दृष्टांत है। भारतवर्ष में एक अत्यंत धर्मात्मा, प्रतापी एवं दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य नियमपूर्वक निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान आदि कर उनकी सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही निर्धनों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी तथा राजा को भी दान देने से रोकने का प्रयास करती थी। एक दिन राजा आखेट के लिए वन की ओर गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान विष्णु के अंशावतार बृहस्पति देव एक साधु का वेश धरकर राजमहल में भिक्षाटन हेतु पधारे तथा द्वार पर भिक्षा की याचना करने लगे। रानी ने साधु महाराज को भिक्षा देने से मना करते हुए कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से अत्यंत व्यथित हो गई हूँ। मेरे पति भी समस्त धन संपदा दान दक्षिणा में लुटाते रहते हैं। मेरी मनोकामना है कि हमारा समस्त धन वैभव नष्ट हो जाए ताकि मुझे ये दान पुण्य न करना पड़े। न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। साधु रूपी भगवान ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। इस संसार में सभी मनुष्य धन संपदा तथा संतान आदि की कामना करते हैं। पुत्र एवं लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे अनेक धार्मिक पुण्य कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में प्रकाशित होगा। परंतु रानी पर साधु जी के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मुझे ऐसे धन की कोई कामना नहीं जो मैं यत्र तत्र बांटती डोलूं तथा उसकी देखभाल करूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम मेरे द्वारा वर्णित कृत्यों को करना, जिसके फल स्वरूप तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने केश धोकर स्नान करना, धोबी से भट्टी चढ़ाकर वस्त्र धुलवाना, राजा को क्षौर कर्म करवाने को कहना तथा तामसिक भोजन करना। ऐसा करने से आपका समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज के रूप में आए भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। साधु जी के वचनानुसार कार्य करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही व्यतीत हुए थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि राज परिवार में एक समय के भोजन का भी अभाव हो गया। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि, हे रानी, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं अन्य देश में आजीविका का प्रबंध करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझसे परिचित हैं। अतः मैं कोई लघु अथवा निम्न कार्य नहीं कर सकता। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह वन से लकड़ी काटकर उन्हें नगर में विक्रय करने लगा। इस प्रकार एक लकड़हारे के रूप में वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उधर राजा के परदेश गमन करने के उपरांत रानी एवं उसकी दासी और अधिक दुखी रहने लगी। एक समय तो इतनी दुर्गम स्थिति हो गई कि रानी एवं दासी को 7 दिवस तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इससे व्याकुल होकर रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, समीप ही के नगर में मेरी ज्येष्ठ बहन निवास करती है। वह अत्यंत धनवान है। तू उसके समीप जा एवं कुछ सहायता ले आ, जिससे हमारा कुछ जीवनयापन हो जाए। दासी रानी की बहन के समीप गई। उस दिन गुरुवार था एवं रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा श्रवण कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, किंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह अत्यंत दुखी हुई तथा उसे अत्यधिक क्रोध भी आया।
दासी ने वापस आकर रानी को समस्त प्रकरण से अवगत कराया। दासी के मुख से अपनी बहन के व्यवहार के विषय में सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने विचार किया कि मेरी बहन की दासी आई थी, किंतु मैं उससे वार्तालाप नहीं कर पाई, इससे वह अत्यंत दुखी हुई होगी। कथा श्रवण एवं पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई तथा उससे बोली, हे बहन, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी उस समय मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं एवं नहीं कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो बहन, तुम्हारी दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाओ, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसने दासी समेत पिछले 7 दिवस से भूखे रहने तक का संपूर्ण वृत्तांत अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दिया। रानी की बहन ने कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक बार भली प्रकार अवलोकन करो, संभवतः तुम्हारे घर में अन्न हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु बहन के बारंबार आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को भंडार गृह में भेजा तो उसे वास्तविकता में अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। दासी रानी से बोली, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत एवं कथा की विधि ज्ञात कर लें, ताकि हम भी व्रत कर सकें। ये सुनकर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के विषय में पूछा। रानी की बहन व्रत का वर्णन करते हुए बोली, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल एवं मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीप प्रज्वलित करें। तदुपरांत व्रत कथा का पाठ अथवा श्रवण करें तथा पीला भोजन ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार व्रत कथा के उपरांत श्रद्धापूर्वक आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव स्वयं भगवान विष्णु के ही अंश हैं, अतः उनका पूजन विष्णु पूजन के समान फलदायक होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे धन, पुत्र, स्वास्थ्य एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तिपूर्वक यह व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। व्रत एवं पूजन विधि वर्णित करने के उपरांत रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिवस पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो रानी एवं दासी ने व्रत रखा। अश्वशाला से चना एवं गुड़ लेकर आईं। तदुपरांत गुड़चने से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया, किंतु दोनों अत्यंत दुखी थे क्योंकि भगवान को अर्पित करने हेतु पीला भोजन नहीं था। उन दोनों ने श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन किया था, इसीलिए भगवान बृहस्पति उनसे अत्यंत प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को प्रदान कर गए। भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा प्रभु को भोग लगाकर उसने रानी सहित भोजन ग्रहण किया। तदुपरांत वे दोनों गुरुवार को व्रत एवं पूजन करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके जीवन में पुनः धन संपदा का आगमन होने लगा, किंतु धन संपत्ति आते ही रानी पुनः पूर्ववत आलस्य करने लगी। रानी को पूर्व की भांति होता देख दासी ने कहा, हे महारानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थीं। आपको धन रखने में कष्ट होता था, जिसके कारण आपका सभी धन धान्य नष्ट हो गया तथा अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो आप पुनः आलस्य कर रही हैं। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि अनेक कष्टों के उपरांत प्रभु की कृपा से हमें ये धन प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए तथा धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल के यश में वृद्धि होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा पितृ प्रसन्न होंगे। दासी के वचनों ने रानी का हृदय परिवर्तन कर दिया तथा रानी अपना धन शुभ कार्यों में व्यय करने लगी, जिससे संपूर्ण नगर में उनका यश होने लगा। उधर एक दिन राजा लकड़हारे के समान जीवनयापन करने के कारण दुखी होकर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठा अपनी दुर्दशा का विचार करके व्याकुल हो रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था।
एकाएक उस निर्जन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए। साधु वेश में वह स्वयं बृहस्पति देव थे। वे लकड़हारे के समीप आकर बोले, हे लकड़हारे, इस निर्जन वन में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञाता हैं, मैं भला आपसे अपनी पीड़ा क्या कहूँ? इतना कहकर राजा रोदन करने लगा तथा रोते हुए उसने समस्त आत्मव्यथा साधु महाराज को सुनाई। साधु रूपी भगवान ने कहा, तुम्हारी धर्म पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने तुम्हारी ये दुर्दशा कर दी है। अब तुम निश्चिंत होकर मेरे निर्देशों का पालन करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे तथा प्रभु पूर्व से भी अधिक संपत्ति तुम्हें प्रदान करेंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ तथा लोटे में शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर चरणामृत तैयार करो। कथा संपन्न होने के पश्चात अपने समस्त कुटुंबीजनों एवं प्रियजनों के मध्य चरणामृत एवं प्रसाद वितरित कर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु महाराज के मुख से इन वचनों को सुनकर लकड़हारा बोला, हे भगवन, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं प्राप्त होता जिससे भोजन के उपरांत कुछ शेष रहे। मैंने रात्रि में स्वप्न में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। ऐसा कोई साधन नहीं जिसके द्वारा मुझे उसकी तथा उसे मेरी कोई सूचना प्राप्त हो। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी विषय में चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम प्रतिदिन की भांति लकड़ियां लेकर नगर को जाओ। तुमको अन्य दिनों से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव के पूजन की सामग्री भी आ जाएगी। तुम श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनो। प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी अत्यंत मलिन थी। वह न ही स्नान करती तथा न ही किसी देवता का पूजन करती थी, जिसके कारण ब्राह्मण देव अत्यंत दुखी थे। वे नाना प्रकार से पत्नी को समझाने का प्रयत्न करते थे, किंतु उसका कुछ प्रभाव नहीं होता। कालांतर में भगवान की कृपा से ब्राह्मणी ने एक रूपवती कन्या को जन्म दिया। वह कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन एवं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजन संपन्न होने पर विद्यालय जाते समय कन्या मुट्ठी में जौ के दाने लेकर जाती तथा मार्ग में बिखेरती जाती थी। भगवान की माया से जौ के दाने स्वर्ण के हो जाते थे और कन्या लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। इन स्वर्ण के जौ के कारण ब्राह्मण अत्यंत धनवान हो गया। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक रही थी कि तभी उसके पिता ने कहा, हे पुत्री, स्वर्ण के जौ के लिए सूप भी स्वर्ण का ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत का पालन किया तथा भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करते हुए कहा, यदि मैंने पूर्ण श्रद्धा एवं सत्यनिष्ठा से आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो मुझे स्वर्ण का सूप प्रदान करें। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की भांति वह कन्या विद्यालय से आते हुए मार्ग में स्वर्ण के जौ बीन रही थी। उसी समय बृहस्पति देव की कृपा से उसे स्वर्ण का सूप प्राप्त हुआ। वह उस स्वर्ण के सूप को घर ले आई तथा उसमें जौ फटकारने लगी, परंतु उसकी माँ का वही आचरण था। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ फटकार रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। इस कन्या के रूप एवं उसे स्वर्ण के सूप में स्वर्ण के जौ फटकारते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया तथा अपने महल आकर अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को यह सूचना प्राप्त हुई तो वह अपने महामंत्री सहित उसके समीप गए और कहा कि, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा किसी अन्य कारण से तुम्हारी यह स्थिति है? जो भी हो स्पष्ट कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता होगी। अपने पिता के वचन सुनकर राजकुमार ने कहा, पिताश्री, आपकी कृपा से मुझे कोई कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो स्वर्ण के सूप में जौ फटकार रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर बोला,
हे पुत्र, इस प्रकार की कन्या तुम ही खोज कर लाओ। मैं उससे तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के विषय में राजा को बताया। तदुपरांत महामंत्री उस कन्या के घर गए तथा ब्राह्मण देवता को समस्त प्रकरण से अवगत कराया। ब्राह्मण देव ने राजकुमार से अपनी कन्या के विवाह हेतु स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात पूर्ण विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से विदा होते ही पूर्व की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में निर्धनता का वास हो गया। भोजन हेतु अन्न भी दुर्लभ हो गया था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से भेंट करने गए। पुत्री ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तथा अपनी माँ की कुशलक्षेम ज्ञात की। कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने यथास्थिति का वर्णन किया। कन्या ने नाना प्रकार का धन धान्य प्रदान कर अपने पिता को विदा कर दिया। उस धन की सहायता से कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, किंतु कुछ दिवस पश्चात पुनः वही स्थिति हो गई। ब्राह्मण ने पुनः अपनी कन्या से जाकर सब कहा। पिता की व्यथा सुनकर कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आएं। मैं उन्हें एक ऐसी विधि बता दूंगी जिससे आपकी निर्धनता सदैव के लिए नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण देव अपनी पत्नी को लेकर पहुँचे। कन्या ने माँ से कहा, हे माता, तुम प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का पूजन करो एवं प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करो। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात का अनुसरण नहीं किया तथा प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन का सेवन कर लिया। इससे उसकी पुत्री को भी अत्यंत क्रोध आया तथा उसने रात्रि को कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नानादि कराकर पाठ करवाया, जिसके प्रभाव से उसकी माँ की बुद्धि शुद्ध हो गई तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत का पालन करने लगी। इस व्रत के पुण्य फल से उस कन्या के माँ बाप अत्यंत ही धनवान एवं पुत्रवान हो गए। भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत की कथा संपूर्ण होती है। इतना कहकर साधु जी वहां से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर पुनः वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा वन से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया, से उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। उस धन से राजा ने चनागुड़ आदि लाकर श्रद्धा एवं भक्ति से गुरुवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप उसके सभी कष्टों का अंत हो गया। परंतु आगामी बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान बृहस्पति क्रुद्ध हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा संपूर्ण नगर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं पकाएगा, न अग्नि प्रज्वलित करेगा। समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। जो कोई भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा की आज्ञानुसार नगर के सभी लोग भोजन करने गए, किंतु लकड़हारे को पहुँचने में विलंब हो गया। इसीलिए राजा उसको भोजन कराने हेतु अपने महल ले गए। महल में लकड़हारा एवं राजा भोजन ग्रहण कर ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। रानी को वहां हार नहीं दिखा। रानी ने विचार किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को आदेश देकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में लकड़हारा अत्यंत व्यथित होकर विचार करने लगा कि पूर्व जन्म में मैंने कौन से कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। लकड़हारा विचलित मन से वन में मिले साधु महाराज का स्मरण करने लगा। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए एवं उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की जिसके कारण तुझे यह कष्ट प्राप्त हुआ है। अब निश्चिंत हो जा। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी संकट हल हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा का पाठ किया, जिसके फलस्वरूप उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जिस व्यक्ति को कारागार में बंदी बना लिया है वह निर्दोष है।
वह एक प्रतापी राजा है, अतः उसे मुक्त कर देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने उठकर देखा कि हार तो खूंटी पर ही है। यह देख राजा ने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा याचना की तथा लकड़हारे को यथायोग्य सुंदर वस्त्राभूषण प्रदान कर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पूर्व से भी अधिक उद्यान, सरोवर, जलकूप, धर्मशालाएं तथा मंदिर आदि का निर्माण हो चुका था। राजा ने पूछा, ये किसका उद्यान एवं धर्मशाला है? नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब कुछ रानी एवं उनकी दासी का है। ये सुनकर राजा को आश्चर्य भी हुआ एवं क्रोध भी आया। जिस समय रानी को यह सूचना प्राप्त हुई कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी दुर्दशा में छोड़ गए थे। हमारी यह स्थिति देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी द्वार पर खड़ी हो गई तथा राजा के आगमन पर उन्हें अपने साथ भीतर ले आई। उस समय राजा ने क्रोधवश अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिवस उपरांत तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कथा एवं प्रतिदिन व्रत का पालन करूंगा। अब प्रति क्षण राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कथा का पाठ करता था। एक दिन राजा के मन में अपनी बहन से भेंट करने का विचार आया। इस प्रकार बहन से भेंट का निश्चय कर राजा अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी बहन के घर की ओर निकल पड़ा। मार्ग में उसे कुछ लोग एक शव की अंतिम यात्रा ले जाते हुए दिखे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन लो। वे सभी क्रोधित स्वर में बोले, एक तो हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई है और इसको अपनी कथा सुनाने की पड़ी है। परंतु कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली तथा जैसे ही कथा आधी हुई थी कि शव हिलने लग गया एवं कथा संपूर्ण होने तक तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे चला। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा, हे भ्राता, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जितने समय में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतने समय में 4 बार खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां से प्रस्थान करते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर मूर्छित हो गए तथा किसान के उदर में तीव्र पीड़ा होने लगी। उस समय उस किसान की माँ भोजन लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से समस्त विवरण ज्ञात किया। पुत्र ने संपूर्ण प्रकरण सुना दिया तो वृद्धा दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने वृद्धा के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान की उदर पीड़ा भी शांत हो गई। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का प्रेमपूर्वक स्वागत सत्कार किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तथा वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, तत्पश्चात कोई अन्य कार्य करते हैं। यदि पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो मैं ज्ञात कराती हूँ। वह इतना कहकर खोजने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंततः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका पुत्र रोगग्रस्त था। उसे ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ 3 दिवस से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने का निवेदन किया, जिस पर कुम्हार मान गया। राजा ने उस कुम्हार को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसको सुनकर उसका पुत्र ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ चली जा,
परंतु अपने पुत्रों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भ्राता, मैं तो चलूंगी किंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? दुखी हृदय से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निःसंतान हैं, हमारा मुख देखने का भी धर्म नहीं है। राजा ने व्याकुलतावश भोजन भी ग्रहण नहीं किया। रानी ने कहा, हे प्रभो, बृहस्पति देव ने हमें सभी सुख सौभाग्य प्रदान किए हैं, तो वह हमें संतान का सुख भी अवश्य प्रदान करेंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तू निश्चिंत हो जा, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति पर राजा ने कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना कहे नहीं रह सकती। आत है जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ गई। रानी ने राजा की बहन को देखकर कहा, जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल दिया और आज बिना बुलाए भागी भागी आई है। घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं उस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती? तदुपरांत वे सभी मतभेद त्याग कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बृहस्पति देव की महिमा यही है, वे अपने भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। जिस प्रकार श्रद्धापूर्वक रानी एवं राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी कामनाएं बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो गईं, उसी प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा का पाठ अथवा श्रवण करता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इति श्री विष्णु बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्ण। ये थी बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। जिसने भी इस कथा को श्रद्धा से सुना, उस पर गुरु बृहस्पति देव की विशेष कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और जीवन की बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। गुरु बृहस्पति देव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय बृहस्पति देव। जय श्री हरि।